अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी को महफूज करने का सही तरीका बता रही हूँ। और क्योंकि ये थोड़े ही दिनों के लिए आती है और इसलिए हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकें आगे, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है और हम इसका अगर जूस या मिल्क शेक वगैरह बनाकर पियेंगे तो हमें इससे बहुत एनर्जी मिलेगी। और ये जैसा कि आपको पता है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आयरन की कमी को भी पूरा करती है और ये हमें बहुत ताकत देती है। और इसको कैसे सेव करना है, कैसे महफूज करना है ज़्यादा दिनों के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। और आपने इसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी महफूज नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर फल या हर चीज़ की अफादियत ज़्यादा देर तक रखने से वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम इसको 1-1.5 महीने के लिए ही फ्रीज़ करेंगे। और इसके लिए हमें अब क्या करना है आप देख लें। सबसे पहले ये मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरी ली है और ये बाज़ार से जैसे लेके आई हूँ ये वैसे ही है, अभी मैंने इसको धोया नहीं है। और ये छोटे साइज़ की स्ट्रॉबेरी है, ये आप देख रहे हैं, और ये ऑर्गेनिक है। और जो बड़े साइज़ की होती है वो ऑर्गेनिक नहीं होती, उसमें केमिकल्स वगैरह लगा के फिर वो उसको बड़ा करते हैं, और ये डायरेक्ट पौधों से आई है। ये छोटे साइज़ की आप देख रहे हैं और आप भी ऐसे ही लेके आएँ, ये ऑर्गेनिक होती है। और इसके लिए ये स्ट्रॉबेरी में हम पानी डालेंगे। पहले इतना पानी डालेंगे ये डिप हो जाए। और अब ये सिरका है मेरे पास, ये हम तकरीबन 1.5-2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। और इसको ऐसे ऐसे करके हम धो लेंगे, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं मसलना, इसको आराम आराम से ऐसे ऐसे करके हम धो लेंगे। और अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसमें पानी में डिप करके। और अब मैं आपसे मिलती हूँ 5-6 मिनट के बाद। और ये तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको भिगोए हुए पानी में। और अब ये इसका जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये हम ऊपर से उतार देंगे। और ये स्ट्रॉबेरी का ऊपर का जो ग्रीन वाला हिस्सा है बस वही हमने निकालना है, ज़्यादा नहीं काटना। इसी तरह मैं सारे इसके पत्ते उतार लूँगी। और देखें नाज़रीन, ये इसके सारे पत्ते मैंने उतार लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे आप देखें, अब क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं धोना, एक पानी मैंने पहले धोया था और ये एक बोल में मैंने और पानी लिया है। और इसमें भी ये सिरका हम डालेंगे, 2 टेबलस्पून सिरका है, ये शामिल कर दिया है। और अब हमने क्या करना है, ये स्ट्रॉबेरीज ऐसे उठानी है और इसको इस तरह पानी में डिप करना है और इसको निकाल के ऐसे स्ट्रेनर में डाल देना है। सिरका डालने से ये होता है कि इसका कलर नहीं ख़राब होता और ये ज़्यादा देर तक महफूज कर सकते हैं हम इसे। और ऐसे ही हम ये सारी साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे। व्यूअर्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करें और सबके साथ शेयर भी करें। और ये मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज धो ली हैं, ये देखें। और ये मैंने इसको इसमें छलनी में डाल दिया है और थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि इनका पानी निकल जाए। ये इनका पानी निकल गया है। और अब मैं इनको इस तरह से थैलियों में भर लूँगी। जितना जितना आपने भरना है आप अपने हिसाब से भर लें, कम या ज़्यादा। मैं ये तकरीबन 100 ग्राम की एक थैली बनाऊँगी।
इस तरह से। फिर हम इन्हें, आप चाहें तो इस पर रबर बैंड चढ़ा लें या ऐसे इसको गिरा बांध लें। ये, और आप इसका कलर भी देख लें, ये सिरका डालने की वजह से इसका कलर ऐसा ही रहेगा। इसी तरह से मैं ये सारी थैलियों में भर लूँगी। और ये मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज थैलीज़ में भर ली हैं, ये देखें। और आप चाहें तो बड़ी थैलियाँ बना लें, चाहें तो छोटी थैलियाँ बना लें, ये आपकी फैमिली के हिसाब से। ये मैंने छोटी छोटी बनाई है, ये तकरीबन 100 ग्राम एक थैली में मैंने डाला है। ये अंदाजे से ही मैंने डाल दिया है इनमें। आप चाहें तो 5 किलो 10 किलो स्ट्रॉबेरी जितनी आप चाहें फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप फ्रीज़ करेंगे तो स्ट्रॉबेरीज़ का कलर भी ख़राब नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।